थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी। राना साहब, जो मुल्क का सियासी हालात हैं आपके सामने, और आज जिस तरह बातें भी मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि सबको आगे लेके चलें और सब मिलके चलें, इंतकाम की सियासत नहीं होगी, बदले की सियासत नहीं होगी। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर के भी काफ़ी स्टेटमेंट्स आए हैं, तो अगर इस्टब्लिशमेंट से मुफाहमत हुई भी सही तो इसका फैसला पीटीआई के बानी चेयरमैन करेंगे। क्या कहेंगे राना साहब? देखिए, सबसे पहली बात है, कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। सही। ये देखिए, यही लोग थे जो कहते थे हम इसको कोल्लू के पुल पे ले जाएंगे, घसीटेंगे। फिर जब इनके मफादात की होते हैं फिर इकट्ठे हो जाते हैं। मुल्की मफादात, इनको मुल्की मफादात, ये मफाद नहीं सोचते हैं, या जाती मफादात सोचते हैं। अगर ये कोई बीमार होता है तो इनका इलाज भी लंदन में होता है। अगर इनकी कोई इनकी तालीम होती है, ईद भी होती है, लंदन में होती है। ये पाकिस्तान से इनकी कौन सी मोहब्बत है? क्या ये मौरूसी सियासत है कि मियाँ साहबान अब इतनी दफा 85 से आ रहे हैं, इन्होंने पंजाब में क्या तब्दीली ला दी है? पंजाब में गुर्बत आगे से ज्यादा है, पानी का पीने का पानी भी नहीं मिलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। खाली लाहौर नहीं, मैंने कहा था अगर आप खाली लाहौर की ट्रैफिक तो मुझे पहले ठीक करके बता दें। सेहत का ये हाल है कि जब इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड दिया था तो हर आदमी के पास था। अब हर आदमी जो है ना 10 किलो के आटे के लिए लाइन पे लगा हुआ है। आप देखिए, मौशी बदहाली है, सियासी में इस्तेकाम नहीं है, और सब चीज तालीमी मेयार गिर चुका है। प्राइवेट एजुकेशन स्कूल फ्लोरिश कर रहे हैं, वो एक बिजनेस बन गया है। आप मुझे बताएं कि क्या ये है? अगर ये हमें असेंबली में आपने आज जो हमने इन्होंने दिया है, इलेक्शन कमीशन है वेबसाइट पे, तो उसमें आप अगर उसको किसी हल्के का देख लें तो उसमें जितनी ओवर राइटिंग चीजें की हुई है, 155 को 1155 किया हुआ है। इस तरह अगर हम तो कह रहे हैं कि देयर शुड बी इम्पार्शियल इंक्वायरी। सही। आप देखें कि हमें अगर जब हमारा हक नहीं मिलेगा, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर हमारे लिए ऑप्शन क्या है? असेंबली के अंदर हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें उसका जो भी बात करते हैं कहते हैं ये रूल्स के खिलाफ है। तो हमने करना क्या है? अगर हम तो एक जमहूरी लोग हैं, हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासत में बिल्कुल पेशेंस चाहिए, मगर आप किसी के बेगुनाह लोगों को अगर आप जेलों में रखेंगे, इलेक्टेड एमपीएस को आप आने नहीं देंगे, तो क्या हम इस पे बात भी ना करें? आपकी फंडामेंटल राइट्स में इट इज वेरी क्लियर कि आपका जो एहतजाज का एक हक है, बात कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। जब आर्टिकल 25 देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, इक्वालिटी, वो कहीं नजर नहीं आती। तो आप हमारे से क्या तवक्को करते हैं? हमारे पास ये पूरा हमारा मैंडेट था, जो जिन्होंने चुराया नहीं है उस पर डकैती की है। हम तो अपना मैंडेट मांग रहे हैं कि हमें दे दिया जाए ना उसके। अब ये आप खुद जरा, मैं अगर मेरे पास आई एम नॉट ऑन द वीडियो, मैं आपको बताता हूँ, उनमें आप देखेंगे कितनी इन्होंने ना कटिंग की हुई है इलेक्शन रिजल्ट्स में। इलेक्शन में अब दो ग्रुप्स हैं, एक 45 वाले जो हम हैं और 47 वाले जिन्होंने इनको बना दिया है, और उनको खुद ही समझ आ रही कि हम जीते हैं या नहीं है। और वजीर आजम साहब ने खुद कहा कि मुझे शुक्रगुजार हूँ। जब इनकी जाती, इनकी मफाद की बात आती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन आते हैं, फिर अलहदा हो जाते हैं। सही। तो इनको चाहिए कि विल जो लोगों ने वोट दिए उसका एहतराम करें, ताकि मुल्क, बाकी ये जो है ये नफरत की सियासत के हम खिलाफ हैं। अगर आप देखें, हमारी औरतों को इन्होंने पकड़ा हुआ है, हमारे कायद को किया, 200 मुकदमा बना दिया है। वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एट द एक्सट्रीम। तो मेरी यही है कि इनको चाहिए कि ये सोचें कि पाकिस्तान अगर कलमे के नाम पे बना था, इसलिए नहीं बना था कि हमने इस पाकिस्तान के जो लोगों को उनका हक नहीं देना है। तो यहाँ पर टॉलरेंस का बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें ये बर्दाश्त नहीं करते। जब मैं लीडर जाता, अपना एमपी जाता हूँ, मेरी जामा तलाशी होती है, हम हाउस के अंदर भी नहीं बोल सकते, रूल्स को वायलेट किया जाता है। 358 अरब रुपए का इन्होंने एक महीने की सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए किया है, उसमें किसी को पता नहीं कहाँ खर्च होना है। रूल्स को फॉलो नहीं किया, ना रूल्स। राना साहब, आप बड़ी लॉजिक के साथ बात करते हैं जब भी करते हैं, और धीमे लहजे में बात करते हैं, और सियासी तौर आप टेम्परेचर हमेशा कम रखते हैं। एक चीज, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तें जिस तरह आपको नहीं मिल रही, काफ़ी पीटीआई के अंदर से भी कुछ लोगों का हमारे से राब्ता है, उन्होंने कहा है कि पीटीआई से एक गलती हो गई, और जिसको हमने ज्वाइन किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को,
वो खुद अपनी टिकट पे नहीं, हमारे पास टिकट नहीं थे, वो खुद आजाद इलेक्शन लड़े थे। अब ये कंफ्यूजन तो है, आपसे भी गलती हो गई इस हवाले से, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, कंफ्यूजन कोई नहीं है। देखें, जब एक सियासी जमात दूसरे के मिल जाती है तो वो, अगर ये नहीं था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, ठीक है। हमें हमारा ये इन्होंने निशान भी ले लिया, हमारी इन्होंने इलेक्शन को, इंटर पार्टी इलेक्शन को भी एक्सेप्ट नहीं किया, फिर हमारी हल्का बंदियां में इन्होंने जो करना था कर लिया, फिर हमारे निशान, हमारे स्क्रूटनी में हमें बहुत खराब किया गया, उसके बाद हमारे निशानात के किया गया, फिर हम ना वोट भी नहीं मांगने जा सकते थे, सब कुछ हो गया। मगर आप मुझे बताएं, रूल आर्टिकल 106 के तहत कोई भी पार्टी जो है जीतने के बाद आजाद ज्वाइन कर सकता है। वो हमने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर ली। अगर मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर एक पार्टी के 65 सीट्स हैं लेडीज पंजाब में मसलन, अगर आप अगर 30 का नाम देते हैं तो आपकी 35 बन जाती हैं, तो फिर आप नए नाम नहीं देते हैं। ये हमारा एक राइट है जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, वो हमें दे दिया जाए, इसमें तो कोई ऐसी कबात नहीं है। मगर ये सिर्फ ये देखें, मैं आपको कहता हूँ, इन्होंने इलेक्शन कमीशन शुड प्रूव कि हम जो है ना, ये वी आर, जैसे स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, इस तरह इलेक्शन कमीशन शुड बी सिंसियर टू पाकिस्तान, टू द पाकिस्तान नेशन। और हम कह रहे हैं कि जितने भी अदारे हैं, जो भी हैं, दे शुड वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी हदूद में रह के। हम अगर सियासत में करते हैं तो असेंबली में हमें कहते हैं आप रूल्स के अंदर आए, तो सबके लिए रूल्स हैं, ये सिर्फ हमारे लिए रूल्स हैं। तो हम अगर हमारी बात अंदर नहीं सुनी जाएगी, ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि हमारी सीट हमें नहीं दी जा रही। इससे इनको क्या फर्क पड़ता? अगर ये दे देते तो इनके पास तो, इनको ने सिलेक्टेड तो ये काफी सारे हैं ना, 200 कर रहे हैं। तो हमारी इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम मौशी तौर पर बड़ी बदहाली है। राणा साहब, इस पे आ रहा हूँ, मैशियत पे आऊंगा जरूर। राणा साहब, आपने धांधली की बात की, रिजल्ट्स की बात की, फॉर्म्स की बात की। एक तरफ तो केपी के अंदर आप जीत के आते हैं, वहां तो इलेक्शन सही हुआ, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के अंदर जहां आप हार के आए, वहां कह रहे हैं कि धांधली। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज का जिक्र हुआ, तो वहां आर्मी चीफ भी थे, उन्होंने भी कहा कि हमने सिर्फ इलेक्शन पे एक महफूज माहौल फराहम किया, कुछ अनासिर हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या कहेंगे राणा साहब? हम किसी पे नहीं इल्जाम लगा रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने अगर ये इलेक्शन का किया है तो इलेक्शन कमीशन से ही कह रहे हैं ना। तो अदालत में, जिस मुल्क में अदल और इंसाफ नहीं होगा, वो माशरा कैसे सरवाइव करेगा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मेरे पास रिजल्ट है, अगर मेरे पास वो फॉर्म का गलत है तो आप मेरे खिलाफ प्रोसीड करें अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर मेरा वो रिजल्ट आपने दिया हुआ ठीक है तो वह दूसरा है। तो मैंने खुद एक असेंबली के मेंबर से पूछा, मैं क्या खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहो कि तुम जीते हो, तो दूसरी तरफ चला गया था वो। ये नहीं है, ये जाने के बाद असेंबली में मैं आपको हल्फन कहता हूँ, ये शर्मिंदा है। अभी तक ये कैबिनेट के लिए, ये मतलब कि इस तरह मुल्क की घर का निजाम नहीं चलता, ये मुल्क का निजाम कैसे चलेगा? ये सारे इकट्ठे तो हो गया फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स और मफाद की खातर। मेरी ये गुजारिश है कि आप लोगों को, अपोजिशन जो भी है, ये पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इसने वोट लिए हैं, आप किसी से पूछ लें, और लोगों के दिलों में बस रही है। इमरान खान साहब ने अपने 200 केस बना दिया है अब और लेडीज हमारी गिरफ्तार हैं, मेंबर हमारे नहीं आ सकते हैं। ये आप क्या कहते हैं कि हमारे लिए यही रह गया है? तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, सियासत ऐसे नहीं होती, इस तरह निजाम चलते नहीं। आज फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये क्लैरिटी के साथ बयान किया गया, 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत में कटहरे में लाएंगे। क्या कहेंगे राणा साहब? बिल्कुल, मैं कहता हूं जो इसके जिम्मेदार हैं उनको जरूर लाएं, मगर बेगुनाहों को ऐसे नहीं जैसे वो पुलिस वाले कर रहे हैं कि जी 200 नामालूम है तो जिसको मर्जी आप पकड़ लेते हैं। आप मेरे से हलफ ले लें कि कुछ लोग जो फैसलाबाद आए भी नहीं है, उनको उस केस में नाम डाल दिया गया है। ये नहीं है, हम इंसाफ मांगते हैं ना, अगर इंसाफ भी मिलेगा तो